नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नगर निगम द्वारा आवंटित किराए की दुकानों को किराएदार कैसे अवैध तरीके से आय का जरिया बना रहे हैं और उन पर निगम क्या कार्यवाही कर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा आवंटित दुकानों को किराएदारों के द्वारा दूसरे व्यवसायियों को 4 से 5 गुना अधिक किराए पर दिए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले को नगर निगम ने संज्ञान में ले लिया है। अवैध तरीके से कमाई पर अंकुश लगाने के लिए निगम प्रशासन ने किराएदारों को नोटिस जारी कर प्रतीक्षा बस स्टैंड के 3 दुकानों के आवंटन अनुबंध को निरस्त कर दिया है। वहीं 15 दिनों के भीतर दुकान खाली करने का निर्देश भी निगम प्रशासन ने किराएदारों को दिया है। निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने बताया कि दुकान के अनुबंध के तहत आवंटित दुकानों को किसी भी किराएदार को किराए पर देने का प्रावधान नहीं है। आवंटित दुकान का संचालन अनुबंध के अनुसार किराएदारों को ही करना होगा। यदि किसी भी किराएदार के द्वारा स्वयं से दुकान किराए पर दिया जाता है तो दुकान आवंटन निरस्त करते हुए जमा राशि निगम को राजसात करने का प्रावधान है। निगम आयुक्त ने बताया कि संबंधित पक्षकार किराएदारों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया जा रहा है। नगर निगम के अधीन में लगभग 900 के आसपास दुकानें हैं, व्यवसायिक दुकानें हैं, जिसको हमने किराए में देख रखा हुआ है और ये सभी दुकानों को हमने एक प्रकार से अलाट किया हुआ है। जिसमें लगभग 100 दुकानें के आसपास अलाटमेंट का बचा हुआ है। हमको एक शिकायत प्राप्त हुई, एक जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ दुकानें जो हैं एक प्रकार से जो हमसे निगम से हमसे लिया गया है, लेकिन उसको किसी और को उप किराए में दे दिया गया है। ये हमको शिकायत प्राप्त हुई। तो इस आधार पर हमने सभी दुकानों के अपने रेवेन्यू जो इंस्पेक्टर उनसे सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद लगभग 150 के आसपास कुछ दुकानें हैं वो इस प्रकार से पाई गई हैं जो उप किराए में दिया गया है, जिसमें हमने अभी प्रारंभिक रूप से 50 लोगों को हमने जारी किया हुआ है नोटिस। मौजूदा समय में नगर निगम के दुकानों को नेताओं के अधिकांश परिवार के सदस्य को दिए जाने का आरोप लगा है। करीब 60% से अधिक दुकानों में निगम के मूल पक्षकारों के अलावा दूसरे व्यवसायी दुकानों का संचालन कर रहे हैं। निगम द्वारा 2000 से लेकर 4000 रुपए किराए वसूला जा रहा है, जबकि अधिकांश दुकानदार किराएदारों से 15 से 20,000 रुपए कमा रहे हैं। किराएदारों के इस कारनामे को देखते हुए नगर निगम सख्त हो गया है और कार्यवाही भी शुरू कर दी है। देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में लगभग 4 से 5 निगम के कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं और जो भी निगम के कॉम्प्लेक्स में दुकान है उन दुकानों पे अभी वर्तमान समय में जो लोग भी अपना व्यवसाय चला रहे हैं वो सारे लोग किराए पे व्यवसाय चला रहे हैं। लेकिन जिनके नाम से वो दुकान अलाट हुआ है वो लोग कोई और हैं, दूसरे लोगों के द्वारा वहाँ पर दुकानों को किराए में दिया गया है। और अभी 2-3 दिन पहले नगर निगम के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि सारे दुकानों का जो आवंटन किया गया था उसे निरस्त किया जाएगा। नगर निगम कॉम्प्लेक्स है, 2 नंबर दुकान है, लमसम 2007 में। तो इसको मैं क्या बताऊँ, वो तो किराया वाला समझे और जो मालिक है वो समझे। बहरहाल इस तरह की कार्यवाही से निगम की दुकानों को आय का जरिया बनाने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। नगर निगम 250 से अधिक किराएदारों को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि निगम की इस कार्यवाही का क्या परिणाम सामने आता है। मॉनसून 2020 देश से विदा हो गया है, साथ ही ठंडी का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा है। आज शहर का न्यूनतम पारा 14.8 डिग्री पर लुढ़क आया है, जो पिछले वर्ष के समान तिथि की तुलना में 3 डिग्री कम है। वहीं ठंड काफी तेजी से पांव पसार रहा है और दिवाली और छठ के दौरान सर्दी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, इस बार मानसून अपने निर्धारित जो उसका लौटने का समय है उससे कुछ विलम्ब से लौटना शुरू हुआ और 28 अक्टूबर से लौटना शुरू हुआ था और अपने इधर छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से ऑलमोस्ट ये या छत्तीसगढ़ से पूरा ही ये 10 से 15 अक्टूबर के बीच लौट जाता है। लेकिन इस बार उत्तर छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से ये लगभग 21 तारीख के आसपास लौटा है और 28 अक्टूबर को पूरे भारत से लौट गया है। तो मानसून के लौटने के साथ ही पीछे से उत्तरी हवाएं आनी शुरू होती हैं, तो उत्तरी हवाओं के चलते ठंड बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही मानसून वापसी हुई है उसके साथ साथ रोज़ प्रतिदिन जो है तापमान क्रमशः गिरता गया है और तापमान गिरते हुए आज ये 15 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे चला गया। आज अंबिकापुर शहर का जो न्यूनतम तापमान है वो 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले बार आज की ही तिथि में तापमान
मैं पिछले वर्ष 2019 की जो तापमान था आज का 29 अक्टूबर का, उसकी तुलना में 3 डिग्री का गिरावट इस साल है। इस साल पिछले साल की तुलना में 3 डिग्री तापमान मतलब कम है। मानसून के वापसी के बाद जो सिस्टम आता है वो पश्चिम भारत से प्रवेश करने वाला पछुआ विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही होता है, और अमूमन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस महीने में 2 से 3, फिर नवंबर दिसंबर के बाद 3 से 4 औसतन आना शुरू हो जाता है। तो अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गया है। अफगानिस्तान के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है, लेकिन प्रभावशाली नहीं है, ताकतवर नहीं है, तो अभी उसका प्रभाव कम दिखेगा। लेकिन आने वाले समय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभाव भारतीय भूभाग में दिखेगा, खासकर उत्तरी भारत में। अभी शुष्क हवाएं चल रही हैं, हवाओं की दिशा उत्तरी हो गई है, पश्चिमोत्तर है, तो तापमान गिरावट जारी भी है। तो ठंड का मौसम, ठंड तो रहेगा। दिवाली छठ में ठंड का असर इस बार रहेगा। कोरोना काल के इस दौर में प्राइवेट एम्बुलेंस के संचालकों द्वारा मनमाना किराया मरीजों के परिजनों से वसूला जा रहा है। इसकी शिकायत पार्षद आलोक दुबे ने कलेक्टर से की है। सरगुजा जिले में इन दिनों प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी बढ़ गई है। प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों पर अधिक किराया वसूल किए जाने का आरोप लग रहा है। दरअसल कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों से प्राइवेट एम्बुलेंस के संचालक अंबिकापुर से रायपुर ले जाने का किराया 30 से 35 हजार तक वसूल रहे हैं। मजबूरन कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी की वजह से अधिक किराया देना पड़ रहा है। प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी को देख पार्षद आलोक दुबे ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों पर लगाम कसी जाए और एक निर्धारित किराया तय किया जाए, ताकि प्राइवेट एम्बुलेंस के संचालक मरीजों के परिजनों से मजबूरी का फायदा नहीं उठा सके। वहीं पार्षद ने कलेक्टर से यह भी मांग की है कि प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों पर लगाम लगाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए और टोकन सिस्टम लागू कर एक निर्धारित दर तय किया जाए, ताकि मरीजों के परिजनों को इन विपरीत परिस्थितियों में कुछ राहत मिल सके। प्राइवेट जो एम्बुलेंस हैं, कोरोना पेशेंट या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को, जिनको यहाँ के डॉक्टर बिलासपुर या रायपुर को रिफ़र कर रहे हैं, ये प्राइवेट एम्बुलेंस वाले आम जनता से बहुत ज़्यादा शुल्क लेकर एक तरफ का किराया ये अंबिकापुर का 30 से 35 हज़ार ले रहे हैं। इसका मैंने जब जनता से ये शिकायत आई तो मैंने कल कलेक्टर सरगुजा से मिलकर एक ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है, जनता के हित में ये जो एम्बुलेंस वाले प्राइवेट अवैध रूप से बहुत ज़्यादा पैसा मरीज के परिवारों से वसूली कर रहे हैं, इस पर आप रोक लगाइए। प्रीपेड टोकन कटवाइए एक दर निर्धारित करके। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर सरगुजा पुलिस के द्वारा गरिमामय आयोजन किया गया। भक्ति गीतों की धुन बजाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर बुधवार को शहीदों के सम्मान में पुलिस बैंड का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सेवानिवृत्त उप निरीक्षक सईद खान के नेतृत्व में पुलिस बैंड ने देशभक्ति गीतों की धुन बजाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही एसपी व अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि पुलिस विभाग के द्वारा 21 से 31 अक्टूबर तक पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस पुलिस स्मृति दिवस में देश व देश की सुरक्षा में शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि देने विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरगुजा पुलिस द्वारा बुधवार को घड़ी चौक पर शहीदों के सम्मान में पुलिस बैंड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सरगुजा पुलिस अधीक्षक तिलक राम कोशिमा की उपस्थिति में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त सईद खान के नेतृत्व में देशभक्ति गीतों के धुन बजाए गए। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे पुलिस बैंड का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे जो वीर शहीद हैं, वीर योद्धा हैं, जो अपने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों का न्यौछावर कर देते हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, साथ ही साथ अभी लद्दाख में जो हमारी सेना पर वहाँ पे डटी हुई है, उनके प्रति भी एकजुटता और सम्मान की भावना दिखाने के लिए यहाँ पर एक शाम का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे पुलिस बैंड के द्वारा जो राष्ट्रीय सम्मान में या फिर देशभक्ति के पूर्ण गाने हैं वो यहाँ पे प्रस्तुत किए गए। इसमें हमारे आम जनता के साथ साथ पत्रकार साथियों की भी बहुत बड़ी सहभागिता रही और इस अवसर पर पुलिस का साथ देने के लिए और पुलिस स्मृति दिवस के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनजाति सुरक्षा मंच संगठन ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने की मांग की है। जनजाति सुरक्षा मंच संगठन के कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। यहां उन्होंने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। जनजाति सुरक्षा मंच की मांग है कि धर्मांतरित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाकर उन्हें दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त किया जाए। गौरतलब है कि केंद्र में मंत्री रह चुके जनजाति नेता कार्तिक उरांव के द्वारा सन 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक आवेदन दिया गया था और धर्मांतरित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाकर उन्हें दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त करने की मांग की गई थी। लेकिन उनकी इस मांग को लोकसभा के पटल पर नहीं रखा गया और न ही इस संबंध में बिल पास कर कानून बनाया गया। वहीं एक बार फिर धर्मांतरित जनजातियों के आरक्षण को समाप्त करने की मांग उठने लगी है। जनजाति सुरक्षा मंच संगठन ने इस मुद्दे को फिर उठा दिया है। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने मांग की है कि शीतकालीन सत्र में सरकार एक नया बिल लेकर आए और धर्मांतरित जनजातियों को दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त करे। जी, आज का शुभ दिन है। आज माननीय कार्तिक उरांव जी का जन्म दिवस है। 29 अक्टूबर 1926 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो विशेषता ये है कि ये जनजातियों पे बहुत अच्छा चीज़ काम किए थे। इन्होंने 1970 के दशक में ये सांसद रहे और मंत्री रहे, उड्डयन मंत्री रहे। उन्होंने अपने संसद पटल पे ये 348 सांसद और 265 सदस्यों का दस्तखत करा के पटल पे रखा और अनुसूचित जनजाति से जो धर्मांतरित हुए थे वैसे लोगों के लिए आरक्षण के प्रावधान से वंचित करने के लिए मांग रखा था, क्योंकि वो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और उन्होंने इस पटल को ठंडे बस्ते में रख दिया और इसके लिए सतत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सुरक्षा मंच की ओर से और चाह रहे हैं कि अभी जो शीतकालीन सत्र आएगी उस सत्र में हम ये मांग पत्र वहाँ पर अधोस्थापित जाए और लगभग 200 जिलों से जा रही है, तो ये जाएगी और वहाँ पर उनके ध्यानाकर्षण में आए और ये बिल को प्रस्ताव में पारित करके धर्म विधेयक बिल कराएं, ये हम अपनी मंशा रखते हैं। जी, मांग पूरा नहीं होगा तो हम सतत इस के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, सतत संघर्ष करेंगे। और आज यहाँ कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए हैं कि जो कार्तिक उरांव जी का जो सपना था और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के समय उड्डयन मंत्री थे, उस समय वो आदिवासियों में आने वाले खतरे को भांप गए थे कि उनका सोच था कि जो धर्मांतरित हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं जो आदिवासी, उनको जो है आदिवासियों का लाभ न मिले, अगर उनको मिलता भी है तो उनको पिछड़ों का या दलित का, इस प्रकार से जो है उनका उद्देश्य था। और आज हम लोग भी मांग करते हैं कि जो है हमारा आदिवासियों का हक न छीना जाए। स्वर्गीय कार्तिक बाबा का जयंती है, जो उन्होंने एक सपना देखा था कि दोहरा आरक्षण ख़त्म हो। उस आरक्षण को ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ सरगुजा के कलेक्टर के द्वारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं। हम लोगों की मांगे हैं ये है कि कार्तिक बाबा ने जो 1970 में 235 सांसदों का हस्ताक्षर करके जो ज्ञापन सौंपा था इंदिरा गांधी को, वो ज्ञापन आज यहाँ पे हम लोग कलेक्टर सरगुजा के कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को यहाँ पे ज्ञापन सौंपने के लिए आए।
गांधीनगर पुलिस ने एक दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। दुष्कर्म के मामले में फरार एक युवक को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी युवक बीते वर्ष एक युवती को शादी करने का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया था। इसके बाद युवती के परिजनों ने मामले की शिकायत गांधीनगर थाने में दर्ज कराई थी। परिजनों की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने युवती को बरामद तो कर लिया था, लेकिन आरोपी फरार हो गया था। वहीं बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक राकेश सिदार महामाया पारा स्थित अपने घर आया है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने आरोपी के घर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। प्रार्थी धनसाय पिता कालू सिदार थाना में आकर रिपोर्ट किया था कि उसकी लड़की सोनिया को कोई बहला फुसलाकर भगाकर शादी का झांसा देकर ले गया है। उसके बाद 2020 में उस लड़की को बरामद किया गया और उस लड़की का कथन कराया गया, जिसमें वो बोली कि हमको बहला फुसलाकर शादी का झांसा दे करके राकेश सिदार शारीरिक शोषण किया है। इसके बाद से लगातार राकेश सिदार को पुलिस खोज रही थी। आज मुखबिर जरिए सूचना मिला कि राकेश सिदार अंबिकापुर महामाया पारा में निवासरत है और उसी सूचना पर रेड किया और राकेश सिदार उपस्थित मिला। पूछताछ पर जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद उसका मुलाहजा कराकर उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। उदयपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। हाथियों का दल आए दिन ग्रामीणों के मकानों और फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। वन परिक्षेत्र उदयपुर में 7 हाथियों का दल विगत 1.5 माह से डेरा जमाए हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। हाथियों का दल ग्रामीणों के घर व फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। बीती रात एक बार फिर ग्राम परोगिया में हाथियों के दल ने 2 ग्रामीणों के मकानों को क्षति पहुंचाई है। साथ ही धान एवं बाजरा के फसल को हाथियों ने बर्बाद कर दिया। वहीं वन अमले के लाख समझाइश के बाद भी ग्रामीण हाथियों के पीछे जाना नहीं छोड़ रहे हैं। ग्रामीणों की इस लापरवाही की वजह से जनहानि होने का खतरा बना रहता है। इधर हाथियों के दहशत से ग्रामीण रतजगा करने को मजबूर हैं। वहीं आसपास गांव के ग्रामीण वन अमला के साथ मिलकर रात भर हाथियों की निगरानी में लगे हुए हैं। शंकरगढ़ पुलिस ने देशी कट्टा व कारतूस लेकर दिन दहाड़े घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते इससे पहले पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आईजी के निर्देश पर सरगुजा रेंज की पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबारियों तथा संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में शंकरगढ़ पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को मंगलवार को दिन दहाड़े देशी कट्टा व कारतूस लेकर घूमते दबोच लिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ थाना प्रभारी उमेश बघेल को 27 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भगवतपुर निवासी योगेश जायसवाल के क्रशर प्लांट के पास 2 संदिग्ध युवक अवैध हथियार के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। देशी कट्टा व कारतूस लेकर दिन दहाड़े घूम रहे 2 युवक वारदात को अंजाम देते इससे पहले पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। थाना प्रभारी ने इसकी सूचना एसपी, एएसपी को दी। फिर उनके निर्देश पर आरोपियों को गिरफ्तार करने पुलिस की टीम को रवाना किया। पुलिस की टीम ने ग्राम दुर्गापुर भगवतपुर के पास घेराबंदी की थी। इसी बीच बाइक सवार दोनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने दोनों को दौड़ाकर दबोच लिया। पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो 1 नग देशी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस मिले। पूछताछ में आरोपियों की पहचान विजयनगर चौकी अंतर्गत ग्राम बनापति निवासी विष्णु गुप्ता तथा सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहनपुर निवासी मुकेश पटेल के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर उन्हें जेल भेज दिया है। कल दौरान ग्राम ग्रस्त के जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो लोग जो हैं अवैध रूप से किसी को हथियार लेकर के बाइक से घूम रहे हैं और किसी संज्ञेय अपराध घटित करने की मंशा से आसपास कहीं घूम रहे हैं। इस सूचना पर हमारा स्टाफ हम लोग रवाना हुए और रवाना होकर के उसकी पतासाजी कर रहे थे कि हमको भगवतपुर जो पुराना क्रेशर प्लांट है उसी के आसपास जो है इन लोग बाइक से आते दिखे, जिनको हमने रोक कर पूछताछ करनी चाहिए तो भागने की कोशिश किए, जिन्हें तत्परता से पकड़े और कड़ाई से पूछताछ करने पर इनके पास से एक देसी कट्टा
और एक कारतूस, साथ ही साथ दूसरे वाले के पास से एक कारतूस। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।